नमस्कार दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में हमने बहुपद का प्रश्नावली 2.1 को पूरा बारीकी से पढ़ा था और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके बहुपद का प्रश्नावली 2.2 जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आपने बहुपद का प्रश्नावली 2.1 कंप्लीट नहीं किया है तो जा करके कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि बहुपद जो है क्लास 9th से लेकर के 10th तक आपका साथ देगा और वही आपके मार्क्स में इंक्रीज कराएगा मैथ में। तो चलिए सबसे पहले आज का ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और आज का क्वेश्चन समझ में तभी आएगा जब आपको कल का क्वेश्चन कंप्लीट तरीका से बना लिए होंगे आप। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे 1 नंबर क्वेश्चन में, तो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित पर बहुपद है ना 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पे इसके कहने का मतलब क्या है, ध्यान से समझिएगा। ये जो आपको बहुपद दे रखा है इसको हम लोग मानेंगे यहाँ पर px, ठीक है। px बराबर 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस में 3 ये दे रखा है, ध्यान से देखिएगा। अब हमें क्या कहा जा रहा है 1 नंबर में कि x बराबर 0 रखिए, मतलब x के जगह पे हमको 0 रखना है। तो ये बहुत आसान है, हम लिखेंगे x बराबर 0 रखने पर, अब यहाँ पे x के जगह पे हम 0 रखेंगे, इसी को बोला जाएगा। और ये कंप्लीट अगर आपको आ गया तो समझ जाइए कि धीरे धीरे आपको शून्यक निकालने भी आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा p0 और बराबर यहाँ 5 गुना x के जगह पे 0 लिखना है, ठीक है, 0 माइनस 4 गुना x के जगह पे 0 इसका स्क्वायर है और प्लस में 3, ठीक है। यहाँ से हमने देख करके ये वाला लाइन को कंप्लीट किया और फिर से हम या का चिन्ह देंगे और p0 बराबर लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा 5 में अगर हम 0 से गुना करेंगे तो वो 0 आएगा, ये तो बात पता होगा। चलिए 0 लिख दिए। फिर यहाँ पे 0 का स्क्वायर 0 होता है और 0 में 4 से गुना करेंगे तो 0 ही होगा और 3 ऐड कर देंगे और 0 में से 0 घटाएंगे तो 0 बचेगा और 0 में 3 जोड़ देंगे तो 3 ही रहेगा। यानी कंप्लीट तरीका हमारा 1 नंबर बन गया, ये वाला चीज 1 नंबर। और फिर अब हम 1 का 2 नंबर बनाएंगे, मतलब x की जगह पे अब -1 रखेंगे और ये भी बहुत आसान है, बस ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे जब मैं प्रश्न संख्या 1 को बना दिया तो प्रश्न संख्या 2 को भी बना देता हूँ। देखिएगा बस ध्यान से, हमको अब x के जगह पे क्या दिया है, -1 दिया है और px के जगह पे ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सेम टू सेम उतारेंगे, इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है, उतार देना है। तो यहाँ पे उतार दिए। अब हमें x के जगह पे -1 रखना है, यानी कि p-1, समझ में आ रहा है। और ये बहुत आसान है, ठीक है। और 5 का 5 गुना -1 रखेंगे, -1 और -4 गुना यहाँ पे x के जगह पे -1 है, इसका स्क्वायर करेंगे और प्लस कर देंगे 3, ठीक है। यहाँ तक में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए और दिक्कत है भी तो वो आप पूछ सकते हो। 5 में -1 से गुना करेंगे तो -5 होगा, ये बात आप कंप्लीट तरीका से जानते हो कि अगर -2 में 3 से गुना करें तो -6 भी होता है और अगर यहाँ पर भी माइनस रहता है तो अब माइनस माइनस प्लस होता है, ये कंप्लीट पता होगा। तो लेकिन यहाँ पर ये तो -5 होगा और -4 गुना ये -1 का स्क्वायर का मतलब होता है -1 गुना -1, ये हो जाएगा 1 में 1 से गुना करेंगे 1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे बात समझ में आई कि ये प्लस में 1 हो जाएगा, मतलब -4 में 1 से गुना करके 3 जोड़ना है और ये -5 और ये 4 एकम का 4 और प्लस में 3, ध्यान दीजिएगा। यही पॉइंट जो आप लोग गलती करते हो, मिस्टेक करते हो, यही नहीं करना है, ध्यान से देखना। यहाँ पे 5 माइनस में है और 4 माइनस में है तो ये दोनों आपस में ऐड होगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा -9 और इसमें 3 जोड़ेंगे
अब अधिकतर लोग करेंगे क्या, 9 3 12 -12 लिख देंगे, जो कि सबसे बड़ा गलती है। गलती नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा। 3 में से 9 जाएगा तो माइनस का 6 बचेगा और ये कंप्लीट हमारा 2 नंबर भी आ गया। अब हमें कौन सा बनाना है, अब हमें बनाना है 3 नंबर। ध्यान दीजिएगा, x के जगह पे 2 रखना है, तो यहाँ पे हम रख देंगे x बराबर 2 रखने पर लिख देंगे, ठीक है, रखने पर। अब हम क्या करेंगे, px जो है px इसको उतार लेंगे, तो px आप देख सकते हो 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा p2, ठीक है, 5 गुना 2 माइनस 4 और ये 2 का स्क्वायर प्लस में 3। आपको एक चीज पता चल रहा है ना, जहां जहां एक से वहीं वहीं मैं रख रहा हूँ 2 और बराबर। देखिएगा यहाँ पे ये 5 दूना का 10 हो जाएगा और ये माइनस 4, 2 का स्क्वायर मतलब 2 2 बार गुना होगा तो 4 हो जाएगा, ठीक है, और ये प्लस में 3 हो जाएगा और ये 10 और 4 चौका 16 माइनस में और प्लस में 3। अब ये वाला भी पॉइंट समझने लायक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा 10 प्लस में है और 3 प्लस में है, तो 10 3 हम लिख देंगे 13 और 13 में से 16 घटा लेंगे तो बचेगा -3। कंप्लीट तरीका से हमने तीनों बना लिया, मतलब 1 नंबर क्वेश्चन हमारा खत्म होता है। और इसी तरीका से आगे भी क्वेश्चन आए इसी प्रकार से तो आप आसानी तरीके से निकाल लीजिएगा, बस ध्यान से देखे होइएगा। तो ये कंप्लीट, और आपको अभी इसी टाइप का बना करके हमको भी दिखाना है ताकि हमको भी लगे कि आपको समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे मैं दे रहा हूँ 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3। इसमें आपको करना क्या है, x के जगह पे एक बार 0, एक बार -1, एक बार 2 बना करके दिखा देना है। ये कंप्लीट है, यानी कि प्रश्नावली 2.2 के 1 नंबर क्वेश्चन पूरा कंप्लीट आप लोगों ने सलूशन कर लिया। अब हम 2 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट मारना हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अन्यथा हम दूसरा पेज में आ गए। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देख के बस डरिएगा नहीं, क्योंकि आप लोग देख करके डर जाते हैं, बाद में दिक्कत होता है। अभी ध्यान दीजिएगा, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक के लिए P0, P1 तथा P2 ज्ञात कीजिए। जैसा अभी हमने 1 नंबर में बनाया उसी तरीका से यहाँ पे फिर से एक बार 0, एक बार 1 और एक बार 2 रख के निकालना है। तो पहले हम 1 नंबर क्वेश्चन को बनाएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन है पी वाई, है ना, x के जगह पे y दे रखा है, यानी कि पी वाई, ठीक है, बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस में 1, ठीक है। अभी हम P0 निकालेंगे, चलिए ध्यान से देखिएगा। P यहाँ पे मैं 0 निकाल रहा हूँ, तो P0 बराबर देखिएगा 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1। 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा और 0 में से 0 जाएगा 1 लिखा जाएगा, 0 में से 0 गया तो 0 और 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा। ये समझ गए लाइन, ये समझ गए ना कंफर्म तरीके से। अब आपके मन में एक डाउट हो रहा होगा कि इसको तो हम नीचे भी रख के लिख सकते थे, तो रख सकते थे, लिख सकते थे, लेकिन ऐसे भी चलेगा, आप लोग ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आपको बनाना है। फिर हमको P1 निकालना है। चलिए अब P1 निकाल के बताते हैं आप लोगों को। बस यहाँ पे P और यहाँ पे 1 निकालना है, 1 रख दीजिए। अब यहाँ पे 0 जहाँ हम रखे हैं y के जगह वहाँ पे 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस में ये वाला 1, ठीक है। और ये 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस का माइनस हो जाएगा, प्लस का प्लस, 1 का 1 हो जाएगा, 1 में से 1 जाएगा तो 0 हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा, या फिर इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, ये प्लस में 1 है तो 1 और 1 जोड़ भी सकते हैं, या फिर इसको घटा के 0 में 1 जोड़ेंगे तभी भी 1 ही आएगा, या फिर आप चाहो तो इसको यहाँ से यहाँ जोड़ दीजिएगा तो 2 हो जाएगा, फिर 2 में से 1 घटा लीजिएगा 1 आ जाएगा। तो जिस तरीका से आपको समझ में आए आप वो अपना दिमाग लगा करके काम कर सकते हो, बट यहाँ पे एक भी गलती नहीं करना है, ठीक है, एक भी गलती नहीं करना है। कॉपी को एकदम इस तरीका से लिखना है अब से एग्जाम में कि लगे कि हमने भी कॉपी बनाई है, ठीक है। अब यहाँ पे हमको P2 निकालना है, तो P2 में ध्यान दीजिएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 और प्लस में 1 हो जाएगा। मैं कहाँ से लिख रहा हूँ,
तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ बट ताक यहाँ पर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसी से लेकर के चलना है इसको। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, माइनस का माइनस, 2 का 2 और प्लस में 1। 4 में से आप 2 घटा सकते हो, तो 4 में से 2 घटाइएगा तो 2 बचेगा, और फिर 2 में 1 ऐड कर दो, 3 आ जाएगा। इतना लिख दीजिएगा। और अगर आपको पूरा एकदम बारीकी से समझना है तो आप इसे आराम से अपने मन से 4 में से 2 गया तो 2 + 1 = 3 लिख सकते हो, जिस तरीके से मन करे। तो ये आपका 1 नंबर बन गया। और अभी यहाँ पे जगह है 2 नंबर यहाँ बनाऊंगा और 3 नंबर यहाँ बनाऊंगा, फिर इसको हटाऊंगा, फिर अगला बनाऊंगा, ठीक है। यहाँ देखना ध्यान से। अब मैं बनाने जा रहा हूँ 2 नंबर। यहाँ पे 2 नंबर काफी इंपॉर्टेंट है। पी टी दिया है, ठीक है, पी टी दिया है, इसको उतार लेता हूँ। 2 + टी और यहाँ पे +2 t² प्लस में नहीं माइनस है, ठीक है, माइनस है, ध्यान दीजिएगा, माइनस है, t³ है, ठीक है। अब यहाँ पे हमको P0 निकालना है ना, P0, क्योंकि यहाँ पर भी सेम टू सेम निकालेंगे। तो 2 का 2 प्लस t के जगह 0 रखेंगे, प्लस 2 गुना t के जगह पे 0, स्क्वायर है तो स्क्वायर, t के जगह 0, क्यू है तो क्यू। सिर्फ t के जगह रखना है, अंक को नहीं बदलना है, यही फर्क समझना। फिर यहाँ देखना, यहाँ पर 2 का 2, 0 का 0 और 2 में 0 से गुना करेंगे, 0 का स्क्वायर 0 और 0 में 2 से गुना करेंगे तो वो 0 ही हो जाएगा, माइनस 0 का क्यू 0, यानी सब में 0 घट जोड़ेंगे घटाएंगे यहाँ पे 2 में, तो 2 का 2 ही रह जाएगा, और यहाँ पे P0 का मान 2 आ गया। ये कंप्लीट जान गए। इसके बाद हमें अब निकालना है P1 का मान। क्या निकालना है हम लोगों को? P1 का मान निकालना है। P यहाँ पर 1 है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब P1 मतलब कि 2 का 2 पहले, और यहाँ पे t के जगह हमको कितना रखना है? 1 रखना है, +2 और 1 का क्यू, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नहीं 1 का स्क्वायर है, ठीक है, 1 का स्क्वायर है, इसे थोड़ा समझिएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर देंगे और माइनस 1 का क्यू देंगे, ठीक है। चलो इसे इधर बढ़ा देता हूँ, ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे 2 का 2 प्लस 1 का 1 प्लस 2 और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 1 का क्यूब 1 ही हो जाएगा, ठीक है। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? ये वाला पूरा कंप्लीट तरीके से आप लोग हमें बताते चलिएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा ध्यान से, ये 2 का तो 2 हो जाएगा, प्लस 1 का 1 हो जाएगा, और ये 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 और माइनस का माइनस, ठीक है। 2 1 3 और 2 5 में से 1 गया तो बचेगा 4, ये लिख सकते हो आराम से, इसमें कोई डाउट नहीं छोड़ना। अब फिर से हम P2 निकालेंगे, तो P2 निकालेंगे, इसके लिए यहाँ पे तो जगह कम है, ठीक है, हमको तो कंप्रोमाइज करना है, बट आपको कंप्रोमाइज भी नहीं करना है, ठीक है, इसे आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे हम P2 निकालेंगे तो यहाँ P2 लिखेंगे, बट हम ताकेंगे कहाँ पे? यहाँ पर, या फिर यहाँ पे ताको, जैसे कि 2 है तो 2 लिखेंगे, ठीक है, पहले, प्लस t के जगह पे हमको कितना रखना है? 2 रखना है, फिर यहाँ ताकेंगे प्लस, फिर हमको 2 का 2 देना है, t के जगह कितना करना है? 2 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ पे t है तो t के जगह 2 का q हो जाएगा। समझ रहे हो? ये q था इसीलिए यहाँ पर q उतारे, और 2 का 2 प्लस में 2 का 2 प्लस 2 गुना 2 का स्क्वायर होता है 4 और 2 का क्यूब मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8, यहाँ 8 लिखेंगे, और 2 2 2 प्लस 2 प्लस 4 दूना का 8 माइनस का 8। अब 8 में से 8 गया तो 0 बचा, और 2 और 2 4 हो गया, यानी कि 4 हो जाएगा। तो हमने क्या बनाया? प्रश्न संख्या 1, प्रश्न संख्या 2 कंप्लीट तरीका से बना लिया। अब 2 और है, ये सबसे आसान है, दोनों बहुत आसान है, तो पहले आप इसे देख लीजिए, ये समझ में आ गया। इसमें अगर डाउट हो आप हमसे बेझिझक होकर के पूछ सकते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे जब हम बनाएंगे 3 नंबर, यहाँ देख लीजिएगा, 3 यहाँ बना देता हूँ। यहाँ पे हमको px दे रखा है, px बराबर x³, ठीक है, और हमें पहले P0 रखना है, 0 निकालना है, तो 0 का क्यूब कितना होता है? 0 होता है। फिर यहाँ पे P और
वन निकालना है, यहाँ पे देखिएगा वन है, वन यानी कि वन का क्यूब वन ही होता है। फिर पी दो, तो दो का क्यूब कितना हो जाएगा, दो दूना चार दूना का आठ हो जाएगा। लो निकल गया, निकल गया। तो इस तरीका से हमने 3 नंबर भी निकाल लिया। अब हम निकालेंगे कई नंबर क्वेश्चन, अब निकालेंगे 4 नंबर जो कि इसमें का लास्ट है। ठीक है, 4 नंबर आप देख सकते हो दिया है पी एक्स बराबर एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन, जो कि बहुत शानदार है। पी जीरो निकालो पहले, तो एक्स के जगह पे जीरो रखेंगे, घटा लेंगे एक, एक्स के जगह जीरो रखेंगे, जोड़ देंगे एक, एक में से जैसे कि जीरो में से एक घटेगा तो माइनस एक ही रहेगा, और ये इसका मतलब होता है गुना, और जीरो में एक जोड़ेंगे तो एक ही रहेगा, तो माइनस एक में एक से गुना करेंगे तो एक ही आएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, पी वन निकालेंगे। तो पी का पी वन के जगह वन रखेंगे, वन माइनस जीरो एक्स के जगह पे, ध्यान दीजिएगा, फिर एक्स के जगह पे वन रख के जोड़ देंगे, और ये वन में से वन गया तो जीरो, जीरो में जब हम वन वन टू से गुना करेंगे तो ये जीरो ही आएगा। अब हम क्या करेंगे, पी यहाँ पे दो निकालेंगे, यानी एक्स के जगह पे हमें दो रखना है। ध्यान दीजिएगा, एक्स की जगह हमें दो रखना है, तो दो में से एक घटाएंगे और इस टाइप से घेर के दो में एक जोड़ देंगे। यहाँ दो में से एक गया तो यहाँ पर एक बचेगा, है ना, दो में से एक गया तो एक बचेगा, और इस टाइप से दो एक तीन हो जाएगा। ये आपका एक में तीन से गुना होगा तो तीन आ जाएगा। ये लो आंसर आ गया। तो इस तरीका से अगर आपने बनाना सीख लिया तो 9th क्लास का बहुपद में कोई भी झंझट नहीं बचेगा। पूरा 100% गारंटी देके बोल रहा हूँ, ये कंप्लीट है तो कंप्लीट है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देख के मत भागना, ये सब बड़ा बड़ा दिख रहा है लेकिन इसमें बहुत आसान ये है, बहुत आसान, हद से ज्यादा। देखो, सत्यापित कीजिए कि दिए गए मान संबंधित बहुपद के शून्यक है कि नहीं, है ना, सत्यापित करना है। यहाँ पे ये भी बहुत मस्त फॉर्मेट है, बस समझना है, और इस सबको आप बना सकते हो आसानी तरीके से। जैसे कि एक नंबर जो क्वेश्चन दिया है वो पी एक्स के जगह पे यहाँ पे 3x प्लस का 1 दिया है, और x के जगह पे माइनस एक बट्टा तीन दिया है। हमें जांच क्या करना है कि शून्यक है या फिर नहीं है। तो जांच करने का नियम होता है, यहाँ पर x के जगह पे इतना रखेंगे, अगर ये मान जीरो आ गया, जीरो आ गया तो शून्यक है, और नहीं जीरो आया, जीरो के अलावा दूसरा कोई चीज आ गया तो हम कहेंगे कि शून्यक नहीं है। जैसे कि p, अब हम एक बटा तीन निकालेंगे माइनस में, तो तीन का तीन गुना ये आपका लिखेंगे x के जगह माइनस एक बट्टा तीन प्लस में वन, ये से ये कट गया। अब तीन में यहाँ माइनस एक बचा तो माइनस एक और प्लस एक, ये आप जान रहे हो जीरो आएगा। आप इसे तो परिचित होंगे कि एक में से एक जाएगा तो जीरो बचेगा, यानी एक नंबर वाला शून्यक है। ठीक है, ये क्या है, एक नंबर में हम लिख देंगे शून्यक है, यहाँ पे आपको नीचे लिखना है शून्यक है। ठीक है, शून्यक है, ये कंफर्म हो गया। इसको यहाँ पे लिखना है, जगह कम की वजह से मैंने यहाँ लिख लिया, और सब में ये लास्ट में लगाना है, अगर होगा तो, और नहीं होगा तो लिख देना नहीं है। ठीक है, यहाँ समझिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन कहा जा रहा है पी एक्स बराबर 5x माइनस का पाई है। पाई देख करके आपको डर लग रहा होगा, ये तो कंफर्म है, लेकिन देखो कोई भी झंझट नहीं बचेगा। यहाँ पे p, अब यहाँ पे पाई बटा का 5 है, हम रख देंगे। ठीक है, अब यहाँ 5 का 5 गुना पाई की जगह पे, x के जगह पे हमको पाई बट्टा 5 रखना है, पाई बट्टा का 5, और ये माइनस का पाई, ये 5 से 5 गया, और ये इधर भी पाई बचा और इधर भी पाई बचा, पाई में से पाई गया तो जीरो। ये भी सेम टू सेम लिखेंगे, ये भी शून्यक है। अब बताओ भारी है? अभी आपने जो सोचा कि नहीं ये भारी है, अब सोच के देखो तो थोड़ा सा भी भारी नहीं लगेगा, बस आपको सही तरीका से देखने आना चाहिए। तो मैंने अभी 2 क्वेश्चन सॉल्व किया, अब आप इतना लायक हो गए हैं, इतना लायक कि सबको बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बना करके पूरा दिखाऊंगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, पी एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर माइनस वन है,
पी एक्स की जगह पे ध्यान दीजिएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, और एक्स के जगह पे हमें चेक करना है एक बार 1 रख के और एक बार -1 रख के। इसका मतलब है एक बार हमें एक्स का प्लस में 1 रखना है और एक बार हमें माइनस में 1 रखना है, ठीक है। कंप्लीट तरीके से जान जाओ। तो p पहले हम 1 निकालेंगे, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 बराबर 0, ये शून्यक है। उसी तरीके से हम p माइनस 1 निकालेंगे, तो -1 का स्क्वायर -1। ये चीज़ आपको यही समझनी है कि पहले भी मैंने आपको बताया कि -1 का स्क्वायर का मतलब -1 गुना -1 और 2 बार माइनस है तो कट जाएगा, और ये आपका 1 गुना 1 मतलब 1 आ जाएगा, 1 में से 1 गया तो फिर से 0 आ जाएगा। फिर लिखेंगे यह शून्यक है, यानी कि इसका शून्यक हम लिख देंगे शून्यक है, ठीक है। सब में नहीं लिखूंगा, आप समझ जाओ बस, ठीक है। अब इसके बाद आगे वाली बात समझिएगा। अब हमें क्या चेक करना है, ध्यान दीजिएगा। अब हम बताएंगे आपको ये 4 नंबर क्वेश्चन जो कि देखने में डरावनी जैसा लग रहा है। 4 नंबर देखो, पी एक्स बराबर क्या दिया है, पी एक्स बराबर एक्स प्लस 1 और एक एक्स माइनस 2 दिया है। हमें एक बार x के जगह -1 रखना है, एक बार 2 रखना है, ये तो जानते हो। अब यहाँ पे p हम -1 रखेंगे, ध्यान दीजिएगा x के जगह -1 प्लस 1। अब यहीं से आप लोग समझ गए होंगे, ये x के जगह -1 और ये -3, ठीक है। ये -1 में +1 जोड़ेंगे 0 और 0, ये दोनों माइनस में इसीलिए -4, गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? आपको अब क्या लग रहा है, क्वेश्चन भारी है? ऐसा आप सोचिए नहीं रहे होंगे, क्योंकि बहुत क्वेश्चन इजी है। अब फिर से हम क्या काम करेंगे, अब 2 रखेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब हमें कितना रखना है, 2 रखना है। यहाँ पे अब मैं रख दूंगा 2, ठीक है। तो P अगर मैं 2 रखूंगा तो यहाँ पे तो x के जगह पे 2 प्लस का 1, ठीक है, मैंने इसके जगह लिख दिया। इसके जगह लिखूंगा 2 में से 2 घटाऊंगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, 2 1 3 हो जाएगा और 3 में 2 में से 2 गया तो 0, मेरे गुना करूंगा 0 हो जाएगा। अच्छे तरीके से देख लीजिए एक बार, इसमें कोई डाउट है? 2 में से 2 गया 0, 3 में 0 से गुना करेंगे 0 आ जाएगा, कन्फर्म। तो ये सब फॉर्मेट आप 4 तक बना सकते हो, 5 में भी वही है, जैसे कि आप इसे देख लो एक बार। और सारा क्वेश्चन को आपको फिर से बनाना है, ठीक है, खुद से बनाना है। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, घर पे प्रैक्टिस कर ही लेना है, ठीक है। यहाँ देखिएगा आगे, ये वाला तो और मज़ेदार है। जैसे कि यहाँ पे 5वां नंबर है, पी एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर है, ठीक है। पी एक्स की जगह पे यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, हमें 0 रख करके सॉल्व करना है। तो पी 0 निकाल लो, यानी 0 का स्क्वायर 0, शून्यक है, लिख दो। छठा नंबर क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, छठा नंबर क्वेश्चन ये बहुत मस्त है और देखने में लग रहा है भारी, तो क्वेश्चन बनाने में मज़ा उसी में आता है जो थोड़ा भारी होता है। पी एक्स की जगह एल एक्स एम है, ठीक है, पी एक्स की जगह एल है, एल एक्स एम है, ठीक है। और एक्स की जगह हमको दिया है -m/l, ठीक है। हमको p -m/l निकालना है। क्या करेंगे, x के जगह रखेंगे, तो l के मान l है, x के जगह हमको रखना है -m/l प्लस में m। ये l से l गया और एक माइनस में m बचा, एक प्लस में m बचा। आप जान सकते हो m में से m गया तो 0 बचा, m में से m गया 0 बचा। एक बार सही से देख लो इसे, क्योंकि इसमें आप लोगों को दिक्कत हो सकती है, अन्यथा अगर नहीं है तो आगे बढ़ते हैं और पूरा कंफर्म तरीका से इसे समझ जाइए, बहुत काम देगा ये, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, आगे ये वाला है और ये वाला है, तो ये दोनों तो आप खुद से, यहाँ चलो √3 है तो मैं रख के बना देता हूँ, अगर √3 नहीं रहता तो आपको बनाने के लिए दे देते हैं, या फिर इसे आप बना लीजिएगा लास्ट 8 नंबर 7 नंबर बना देता हूँ, ठीक है। जैसे कि हमको दिया है 7 नंबर में px बराबर 2 + 1 + 2 + 1 + 2 + 1 + 2 + 1 + 2 + 1 + 2 + 1 + 2 + 1 + 2 + 1 + 2 + 1 + 2 + 1 + 2 + 1 + 2 + 1 + 2 + 1 + 2 + 1 + 2 + 1 + 2 + 1 + 2 + 1 + 2 + 1 + 2 + 1 + 2 + 1 + 2 + 1 + 2 + 1 + 2 + 1 + 2 + 1 + 2 + 1 + 2 + 1 + 2 + 1 + 2 + 1 + 2 + 1 + 2 + 1 + 2 + 1 + 2 + 1 + 2 + 1 + 2 + 1 + 2 + 1 + 2 +
ध्यान दीजिएगा पी एक्स बराबर दिया है 3x² माइनस 1 और x की जगह एक बार -1/√3 और एक बार 1/√3 रखना है। p -1/√3 निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर बहुत बारीकी तरीके से ध्यान देना है। p और यहाँ पर -1/√3, ठीक है, ध्यान दीजिएगा बहुत मज़ेदार है, मैं बोल रहा हूँ बार बार। ये आपका हो जाएगा 3 का 3 और ये स्क्वायर है -1/√3 का स्क्वायर कर देंगे -1 हो जाएगा। ये 3 का 3, एक का स्क्वायर एक ही होता है, आप लोग सुने होंगे स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो ये 3 आ जाएगा माइनस का 1, ये से ये कट जाएगा, एक में से एक गया तो 0 बच जाएगा। ठीक है, ये समझे कि नहीं? एक का स्क्वायर एक आ जाएगा, -1 का स्क्वायर एक आ जाएगा और √3 में स्क्वायर से गुना करेंगे तो रूट से स्क्वायर कर जाएगा, 3 का 3 आ जाएगा, 3 से 3 काट के एक में से एक घटा देंगे 0 आ जाएगा। कन्फर्म है? उसी तरीके से आप 1/√3 रखिएगा तो एक का स्क्वायर एक आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, कट के फिर 0 आ जाएगा, फिर लिख देंगे कि यह भी शून्यक है। तो ये बात समझ में आ रही है या फिर नहीं? कन्फर्म तरीके से आपको समझ में आ रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला तो ये आपको देखने में लगेगा बहुत खतरनाक, लेकिन भारी है नहीं। ये बहुपद का शून्यक ज्ञात करना है। क्या निकालना है हमको? शून्यक ज्ञात करना है और ये ज़्यादा भारी नहीं है, बहुत आसान है। बहुपद का शून्यक ज्ञात करने के लिए नियम इतना सा आपको बता चुके हैं। कैसे? मैंने आपको बोला कि शून्यक में सिर्फ बराबर को ताकिए और बराबर की जो पहले हो, अगर प्लस में हो तो उसे माइनस में भेज दो, माइनस में हो तो प्लस में भेज दो, गुना में हो तो भाग में भेजो और भाग में हो तो गुना में भेजो। ये चीज़ हमने आपको बता रखा है। और प्लस कोई भी संख्या के आगे, कोई भी चर होके या चर होके, उसके आगे अगर प्लस नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो प्लस में नहीं है, वो प्लस में है। जो दिखता नहीं है वो होता नहीं है, ऐसा मत सोचना। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो आप लोग जान गए होंगे, पहले से भी आपको पता होगा प्लस में होता है, माइनस में, माइनस में तो प्लस में। ठीक है, तो यहाँ पे जब एक नंबर क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, एक नंबर क्वेश्चन जैसे दिया है ना, पी एक्स बराबर का x प्लस का 5 शून्य ज्ञात करना है, तो यहाँ पे x प्लस 5 ले लेंगे और बराबर में हमको 0 ले लेना है। ठीक है, बराबर में हमें 0 ले लेना है और x के मान ध्यान दीजिएगा, इन्हें 5 प्लस में है तो उन्हें माइनस में जाएगा और 0 में से 5 जाएगा तो -5। ये हो गया आपका आंसर। या फिर कंप्लीट तरीके से आप ये भी कर सकते हो, इन्हें 5 प्लस में होने जाएगा माइनस में, लो निकल गया। 0 नहीं भी लिख सकते थे, लेकिन ये पूरा कंपलसरी आपको लगाना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन देखो यहाँ पे, दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ आप देख सकते हो, मज़ेदार है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, x - 5 है, पी एक्स के जगह पे क्या है, x - 5 है। अब हम क्या मान लेंगे? 0 मान लेंगे और x देखिएगा ध्यान से, यहाँ 5 माइनस में तो उन्हें कति में चल जाएगा? प्लस में, यानी हम लिखेंगे x बराबर 0 + 5, यानी x का मान 5 आ गया। देखो ठीक से देखो और समझो, समझ गए ये वाला पॉइंट? पूरा आसानी तरीके से आप जान गए होंगे। तो ये 2 क्वेश्चन हमने बनाया, फिर आगे बनाऊंगा, इसको हटा देता हूँ। चलिए यहाँ पे तीसरा नंबर समझिएगा, जो कि बहुत आसान है, ये तो आप खुद से बना सकते हो, बट मेरा काम है आप लोगों को बता देना। ठीक है, तीसरा जैसे कि है 2x प्लस में 5, ठीक है, पी एक्स बराबर दिया है 2x प्लस में 5, बराबर में 0 मान लेंगे। ध्यान दीजिएगा 2x + 5 बराबर 0, पहले हम प्लस वाला को भेजेंगे, तो ये 2x का 2x यहाँ पे लिखेंगे, जब प्लस वाला उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, और 2x का 2x 0 में से जब 5 जाएगा तो माइनस में 5 बच जाएगा। ठीक है, -5 बच जाएगा और ये 2 इधर गुना में है, किसमें? गुना में है, तो इधर आ जाएगा भाग में। ठीक है, -5/2 आ जाएगा। ये कंप्लीट मेरा आंसर आ गया। समझ गए? तीसरा समझाता हूँ, बस ध्यान से समझना। तीसरा यहाँ पे तीसरा हो गया ना। चौथा क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन है 3x - 2 बराबर का 0 मान लेंगे। ठीक है, 0 मान लेंगे। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, 3x इधर माइनस में है तो 2 उधर प्लस में चला जाएगा, कंप्लीट तरीके से। और यहाँ पे अगर मैं चाहूँ x का मान निकालना तो 2/3 आ जाएगा। लो हो गया, समझ गए?
उसी तरीके से आगे भी मैं बना दूंगा। पहले ये उतार लो 4 नंबर तक। उतारना क्या, अभी समझते जाओ और बाद में सारे क्वेश्चन को एक बार लिख करके और इसे हमेशा के लिए बना लेना। 5वां नंबर देखो, पी एक्स बराबर क्या दिया है, 3x दिया है। बराबर में अगर हम 0 मानेंगे तो 3x बराबर यहाँ पे आ जाएगा 0। अगर x का मान निकालेंगे तो 0, ये बट्टा में आ जाएगा। भाग मतलब बट्टा, तो बट्टा में आ जाएगा, यानी x का मान 0 में 3 से भाग करेंगे तो वो 0 आ जाएगा। ये आपका हो गया। उसी प्रकार से आप 6 नंबर क्वेश्चन भी बना सकते हो इजीली तरीके से। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या है, ध्यान दीजिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन में पी एक्स बराबर ए एक्स है, ठीक है, और साथ ही ए नॉट इक्वल 0 है। इसका मतलब मैं समझा रहा हूँ, ए 0 के बराबर नहीं है, तो यहाँ पे मैं 0 मान लूंगा तो ए एक्स बराबर क्या हो जाएगा 0, ठीक है, और x बराबर हो जाएगा 0 बट्टा का a। अभी मैंने आपको क्या समझाया, किसी भी संख्या में 0 से अगर हम भाग देंगे, ना 0 में अगर किसी भी संख्या से भाग देंगे तो उसका मान जो है वो 0 ही रहेगा। ये हो गया आपका सेकेंड आंसर। ये फर्स्ट वाला हो गया और ये आपका सेकेंड वाला हो गया, दोनों समझ गए। तो ये सब चीज आप आसानी से निकाल सकते हो। चलो लास्ट है 7वां नंबर, इसके बाद एक और क्वेश्चन जो कि बताना आप लोगों के लिए कंपलसरी है, ध्यान दीजिएगा। सी एक्स प्लस डी है, ठीक है, पी एक्स बराबर क्या है आपका सी एक्स प्लस में डी है, साथ ही सी नॉट इक्वल 0, सी नॉट इक्वल 0। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, बराबर में हम 0 मान लेंगे तो सी एक्स प्लस डी बराबर का 0। सी एक्स एक मिनट, सी एक्स लिखना है हमको, यहाँ ध्यान दीजिएगा। सी एक्स और ये डी इधर प्लस में है तो उधर माइनस में लिख देंगे, या फिर 0 आगे लगाओ या फिर ना लगाओ, बात सेम टू सेम है। तो x का मान हो जाएगा माइनस डी और बट्टा में सी हो गया। लो बन गया क्वेश्चन। तो आपका प्रश्नावली 2.2 में इतना ही क्वेश्चन था। और एक जो क्वेश्चन आप यहाँ देखोगे, ये मैं अभी आपको समझाऊंगा 3 क्वेश्चन, और तीनों समझाने के बाद इसका आगे वाला पार्ट जो समझाऊंगा वो अगले वाले वीडियो में समझाऊंगा। अगर मैथ का अगला रहा क्लास तो उसमें समझा दूंगा, और अगर साइंस का रहा तो आप लोगों को ये जिस दिन क्लास होगा उस दिन समझा दूंगा। ये आपका द्विघात बहुपद है, क्योंकि देख सकते हो इस पे सब में 2-2 घात है। तो इसको बनाने का नियम क्या है, सबसे पहले आपको करना क्या है, अपने माइंड को शांत करना है, और शांत करने के बाद ध्यान देना इस पे, ये कैसे निकलेगा। सबसे पहले समझ लो यहाँ कुछ नहीं तो एक है, अपने मन से, और यहां से आपको यहां गुना करना है। पूरा बारीकी से समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। तो 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 लिख देंगे। मेरा शर्त हमेशा याद रखना, यहां पर प्लस रहे इसका मतलब हम जोड़ बनाएंगे, जोड़ रहे तो जोड़ बनाएंगे, घटाव रहे तो घटाव बनाएंगे। अपने दिमाग में बस एक ही फॉर्मूला लगाओ, एक ही बात को दोहराओ 5 बेर, 6 बेर, 7 बेर, 8 बेर, अगर मौका मिले तो 10 बार भी बोल दो। क्या बोलना है, अगर यहाँ लास्ट में जोड़ रहेगा तो हम जोड़ेंगे, घटाव रहेगा तो घटाएंगे। ये बात समझ गए। चलो उसी तरीका से यहाँ पर भी हम एक बार गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। उसी तरीका से यहाँ पे एक है, गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक है। तीनों एक साथ बनाएंगे। अब 2 का अभाज्य गुणनखंड करो। अब आपके मन में कहीं विचार आ रहा होगा कि अभाज्य गुणनखंड होता क्या है। देखो अभाज्य गुणनखंड का मतलब वो एलसीएम के जैसा बनता है, लेकिन वो एलसीएम होता नहीं है। तो जैसे कि ये तो लगेगा नहीं, लेकिन तभी भी 2 से हम 1 कर देंगे, हमको 2 संख्या चाहिए। अगर कोई भी चीज से ना लगे तो 1 से गुना करके मंगा लेंगे, ठीक है। अगर 4 को संख्या में बट गया तो 2 को एक साथ गुना कर लेंगे, यानी हमको 2 ही अंक में चाहिए, ठीक है, 2 ही अंक में। अब ध्यान दीजिएगा, ये दोनों को जोड़ने पर 3 आना चाहिए। अभी मैंने आपको क्या बोला कि यहाँ जोड़ है तो हम जोड़ेंगे, तो दोनों को जोड़ने पर देखो 3 आया, कंफर्म हम जान गए। तो 3x के जगह पे, यही सेम टू सेम 3x के जगह पे हमको अब लिखेंगे 2x प्लस में x, और यही अगर आपको बनाने आ गया तो समझ जाओ पूरा प्रॉपर तरीका से बना लोगे। यही समझना है, पहले गुना कर, पहले देखना है, चलो जोड़ेंगे, यहाँ गुना करके अभाज्य गुणनखंड करना है, और इसमें 2 अंक में डिवाइड करना है, तो ऑलरेडी ये 2 अंक में था ही,
तो यहाँ पे 2 और 1 में गुना करेंगे तो 2 ही आएगा, और यहाँ 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा। इतना यहाँ हमने लिख दिया। इसी को इस तरह से लिखना है। उसी प्रकार से अगर हम 18 को तोड़ेंगे तो 2 से ये आ जाएगा 9, और ये 3 से 3 आ जाएगा। अभी हमने क्या बोला, द्विघात है मतलब 2 गो में रहना चाहिए, तो ये दोनों को एक लंग जोड़ गुना कर देंगे, तो 2 का 2 रखेंगे, ठीक है, और 3 तिहाई 9 कर देंगे। अब दोनों को जोड़ेंगे, 9 और 2 कितना होता है 11, लेकिन यहाँ देखो 11 है नहीं है। अब यही काम देखो मैं कैसे करूंगा, तो मैंने ये दोनों को पहले लिया। अब जब 9 2 11 नहीं आया तो मैं क्या काम करूंगा, ध्यान दीजिएगा, पहले वाले 2 को और इसको गुना कर दूंगा, 2 तिहाई का 6 कर दूंगा, और यहाँ पे 3 का 3 कर दूंगा, ठीक है। ये दोनों को एक साथ चिपका दिया। मतलब आपको भी एक एक करके सबको चिपकाते चलना है, समझते चलना है। तो मैंने इस पे जब ट्राई किया तो ज्यादा आ रहा था 11 रहता तो उसी प्रकार से लिखते, लेकिन नहीं बना तो ये दोनों को चिपका दिए, 6 हो गया, और ये 3 का 3, 6 3 9 हो गया। अब इस 9 वाले को हम लिखेंगे 6x प्लस 3x। उसी प्रकार से 11 को अगर तोड़ेंगे तो 11 टूटेगा नहीं, 11 में भागे नहीं लगेगा। तो फिर से मैं क्या बोलूं कि जब ना लगे तो 11 में 11 ही से लगा के 1 लिख के 11 प्लस 1 कर दीजिए। अब 11 में 1 जोड़ेंगे, देखो 12 आ गया। तो ये पॉइंट समझ गए। तो अब इसको लिखना क्या है इसकी जगह पे वही रहने देना है, और ये वाला इसके जगह पे रख देना है, ठीक है। 2x प्लस एक्स, और प्लस का प्लस 2 का 2। ऑलरेडी हमने एक ही अंक को बदला, इसकी जगह पे इसको रखा, और इसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। उसी प्रकार से एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, और ये वाला की जगह पे ये वाला रख देना है, यानी कि 6x प्लस 3x, ठीक है, प्लस 18 का 18, सेम टू सेम उतार रहा हूँ। उसी प्रकार से यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, और इसके जगह पे हम लिखेंगे 11 और 1, 11x प्लस x प्लस 11। ये अगर तोड़ने आ गया तो समझ जाओ सारा चीज बन गया। अब देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, और 1 2 3 4, सब 4 4 में टूट गया, पहले 3 में 4 में टूट गया, बन जाएगा। अब ये दोगों को एक लंग कर दो, बस यही लास्ट काम। ये दोगों को एक लंग, ये दो को एक लंग, इस दोनों को एक तरफ, ये दोनों को एक तरफ, ये दोनों को एक तरफ, ये दोनों को एक तरफ, अब बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ये वाला जो चीज है ना आपका, इसमें क्या क्या चीज आपको एक जैसा दिख रहा है। सबसे पहले चीज, इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है, और इसके आगे कुछ नहीं तो एक है, ठीक है, एक है, लेकिन इसके आगे 2 है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये एक्स एक्स है, तो एक्स यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। और एक्स लिखने के बाद ये इसमें बचा क्या, एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स गुना एक्स होता है, तो एक एक्स को इसमें से निकाल देंगे तो एक एक्स बचेगा, और प्लस ये आपका एक्स निकल गया तो 2 बचेगा। ध्यान दीजिएगा। उसी प्रकार से अब इसमें देखो, कोई ऐसा चीज है जो इसमें भी है, इसमें भी है, तो इसमें कोई ऐसा चीज नहीं है। अगर इसमें एक्स है तो इसमें एक्स नहीं है, इसमें 2 है तो इसमें 2 नहीं है। तो बस काम क्या करना है, प्लस दे करके, और दोनों में कुछ नहीं तो एक लिख के, और दोनों को सेम टू सेम उतार देना है, ठीक है। अब यहां तक से अगर सही सही आपने बनाया तो ये दोनों एक जैसा आ जाएगा, ठीक है। और एक जैसा आएगा तो ये दोनों के बदले में एक चीज हम लिख देंगे, दोनों को मिला के एगो, ठीक है। और जब दोनों को मिला के एगो लिखेंगे तो इसमें ये वाला एक्स बच जाएगा, इसमें एक बच जाएगा, बस इसको लिख देना है, ये लिख दो। अब आपका यहाँ पे कंप्लीट तरीके से ये इसको इस टाइप से बांट के, x प्लस 2 एक लंग, x प्लस 1 एक लंग, बराबर में इधर भी 0 इधर भी 0, x का मान इन्हें प्लस में 2 है तो इन्हें माइनस में 2 आ जाएगा। उसी प्रकार से प्लस में 1 है तो माइनस में 1 आ जाएगा, ठीक है, ये समझ गए। उसी प्रकार से ये भी बनेगा, इसमें भी वही नियम लगा लीजिए। जैसे कि इसमें ध्यान दीजिएगा, ये वाला में x कॉमन है तो x हो जाएगा, इधर बच जाएगा 6। उसी प्रकार से अब ध्यान दीजिएगा, इधर 18 है, इधर 3 है, इधर x है लेकिन इसमें x नहीं है, इधर 3 है लेकिन 3 के पारा में इधर 18 आता है कि नहीं, 18 आता है, तो इधर 18 है, तो 3 के पारा में 18 आता है, मतलब 3 निकाल देंगे, x इधर बच जाएगा, और इधर कितना दा पढ़ेंगे तो 18 आएगा, तो 3 14 पढ़ेंगे, ठीक है, 14। अब देखो सेम टू सेम आ गया। अब जब एक जैसा आ ही गया
तो इसे लिख दो x प्लस 6, ये दोनों को एक लग, ठीक है। अब ये दोनों को एक में रख दिए तो इसमें बचा क्या, इधर में x इधर में 3, इधर में x इधर में 3। अब उसी प्रकार से इधर x प्लस 6 बराबर 0 और इधर x प्लस 3 बराबर का 0। x का मान इधर -6 और इधर x का मान -3 बन गया। इसी प्रकार से ये वाला क्वेश्चन भी हम लोग बनाएंगे। यहाँ पे इधर भी x इधर भी x, तो x x निकाल देंगे तो इसमें x बचेगा, इसमें 11 बचेगा, ठीक है। और इधर में 11 है, इधर में x है, इसमें कोई ऐसा चीज नहीं है जो केकरो पहाड़ा में आवे इसमें आओ। तो हमने बताया आपको एक निकाल देना, सेम टू सेम उतार देना जब एक निकालना। तो दोनों एक जैसा है, मतलब एक जैसा है, तो यहाँ पे एक निकाल देंगे, ठीक है। x प्लस 11 कर देंगे और इधर में जो बचा उसको और यहाँ पर जो था उसको लिख के बराबर में 0 देके एक बार x प्लस 11 बराबर 0 दे देंगे, x प्लस 1 बराबर 0 दे देंगे। यानी x बराबर इधर 11 प्लस में है तो माइनस में, इधर x एक में है तो इधर माइनस में। इस तरीका से आप बना सकते हो। और आपको जितना क्वेश्चन आज बताया है सभी क्वेश्चन को बना लेना है। और अगर आप बना लेते हो तो बहुपद में इतना स्ट्रांग बन जाओगे कि आप 10th में जाते जाते 10th का बहुपद पढ़िएगा नहीं, पढ़ाने लायक हो जाइएगा, बस कंप्लीट होना चाहिए। तो आई होप कि आज का ये पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आई होगा। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।